इधर दो बड़ी खबरों से आपको अपडेट करें। मध्य प्रदेश के भोपाल में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 13 कॉलेज में नर्सिंग काउंसिल से मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं भेजा गया है। मार्कशीट नहीं लेने वाले अधिकतर कॉलेज सूटेबल बताए जा रहे हैं। लिस्ट में शामिल जीएनएम फर्स्ट ईयर की ये मार्कशीट भेजी गई थी। स्पीड पोस्ट कार्ड से मार्कशीट्स को भेजा गया था। 13 कॉलेजेस में कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं मिला, जिसके बाद मार्कशीट वापस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल आई है। नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कॉलेज को अब निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो भोपाल आकर कलेक्ट अपनी मार्कशीट करें। मार्कशीट कलेक्ट नहीं करने के बाद हालांकि कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित है। नर्सिंग काउंसिल में लिखे कॉलेज के पते पर कोई अधिकारी भी नहीं मिला। 13 में से 4 कॉलेज ग्वालियर जिले के बताए जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। एक तरफ भोपाल से हमारे साथ दुष्यंत परासर हैं, दूसरी तरफ ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी हैं। नासिर, पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से देखिए कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में रजिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिट कार्ड भेजे गए थे, ये कार्ड जो भेजे गए थे ये वहां पर किसी ने रिसीव भी नहीं किया गया। तो इससे एक गंभीर सवाल ये उठ रहा है अब कि क्या नर्सिंग कॉलेजेस का संचालन, क्योंकि फर्जीवाड़ा बड़ा तो सामने आ ही चुका है, लेकिन इसके बाद भी अब ये सवाल कि कुछ नर्सिंग कॉलेजेस क्या सिर्फ कागजों में ही हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजों का जो फर्जीवाड़ा है वो ग्वालियर से ही शुरू हुआ था। ग्वालियर में ही याचिका लगाई थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करी थी और सीबीआई जांच के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं। और उसके बाद ये भी एक बड़ा खुलासा है कि जब जीएनएम की मार्कशीट जारी हो जाती है और उसके बाद 13 ऐसे कॉलेज हैं जो मार्कशीट नहीं लेते, तो उस पर कई सारे सवाल इसलिए भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि मौके पर शायद वो कॉलेज है नहीं है, इसलिए वो मार्कशीट उनको डिलीवर नहीं हुई। और जैसा कि सीबीआई जाँच के दौरान भी जो क्लीन चिट जो कुछ कॉलेजों को दी गई थी, उन कॉलेजों को देखा गया तो ग्वालियर पे धरातल पे नहीं थे, ऐसे ही कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन एक और दूसरा मामला बेहद चौंकाने वाला है कि जो नर्सिंग काउंसिल है उसने 3 ग्वालियर के प्रोफेसरों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि इन्होंने जो श्योपुर का एक जेएनएम कॉलेज था, नर्सिंग कॉलेज था, उसको क्लीन चिट दे दी थी, ये बताते हुए कि ये इस पर सारी सुविधाएं हैं। लेकिन सीबीआई की जाँच में ये पता लगा था कि ये कागजों पर कॉलेज था और उसके बाद अब 3 प्रोफेसरों को नोटिस जारी किया गया है और नर्सिंग काउंसिल ने ये पूछा है कि आपने क्या देखकर ये कार्रवाई की थी, यानी कि उनको क्लीन चिट दे दी थी, जिसमें से 3 जो डॉक्टर प्रोफेसर हैं उसमें नीरज बंसल है, प्रोफेसर गुहा झा हैं, उसके साथ ही रेजा राजू है। ये वो 3 प्रोफेसर हैं जिन्होंने इनके ऊपर सीधा सीधा आरोप यही है कि इन्होंने पैसों का लेन देन करके जो कागजों में चल रहे थे नर्सिंग कॉलेज उनको बताया कि ये इनके पास में सारी सुविधाएं हैं और ये नर्सिंग कॉलेज चलाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब इन तीनों प्रोफेसर्स को नोटिस दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का जो फर्जीवाड़ा है वो सिलसिलेवार तरीके से अब उजागर हो रहा है। और जिस तरह से चाहे हम भोपाल की बात कर लें, जिस तरह से 13 जो कॉलेजों के नाम सामने आए हैं जो अब मार्कशीट ही नहीं ले रहे हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप मार्कशीट ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉलेज वो हैं जो जमीन पर नहीं है, धरातल पर नहीं है, जो कागजों में चल रहे थे, ये वही कॉलेज है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ दुष्यंत परासर भी जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन कॉलेजेस का मामला है जो उन कॉलेजेस के नाम सूटेबल लिस्ट में था, यानी कि क्या बिना देखे ये लिस्ट बना दी गई थी, बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे सूटेबल कॉलेजेस की लिस्ट बनाई गई थी? क्योंकि अब तो ये मामला भी सामने आ रहा है। इसमें मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है। आप बिल्कुल देखिए, अब तो पूरे मामले पर ही पूरी जांच एजेंसियों पर और पूरे जांच अधिकारियों पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने एक पत्र जारी करके 13 कॉलेज के नाम जो है वो जारी किए हैं और 13 कॉलेजों को नोटिस भेजकर ये कहा है कि जो उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से मार्कशीट जो है जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो भेजी गई थी, वो मार्कशीट जो है वापस आ गई हैं, उनको एक बार फिर से भोपाल आकर कलेक्ट करें। तो ऐसे में सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब स्पीड पोस्ट ये मार्कशीट की गई थी तो वहां पर कॉलेज में किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको रिसीव क्यों नहीं किया गया, और अगर वहां पर रिसीव नहीं किया गया तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि या तो ये कॉलेज केवल कागज पर हैं या फिर कॉलेजों की जो जिस तरीके से धांधली पिछले पूरे घोटाले में सामने आई है, ये कॉलेज उसमें भी शामिल हैं। और जो तमाम सारी आशंकाएं जो हैं यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, जो सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार सीबीआई कर रही है, लेकिन इस मामले में परत दर परत नए खुलासे जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने पत्र जारी करके 13 कॉलेज के नाम आउट किए हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर के 4 कॉलेज और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों के 9 कॉलेज मिलाकर 13 कॉलेज जो ऐसे
हैं जिन जो सूटेबल कॉलेजों की संख्या में आते थे, उनकी श्रेणी में आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सक्षम अधिकारी तक नहीं मिला कि स्पीड पोस्ट से वो मार्कशीट जो है वो कलेक्ट कर सके। और वो मार्कशीट जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भोपाल के उसी पते पर आ गई जिस पते से उसको वहाँ पर भेजे गया था। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या कॉलेज केवल कागज पर है या फिजिकली वो कॉलेज स्टैंड है वहाँ पर। कई सारे यहाँ पर सवाल, आशंकाएं खड़ी हो रही हैं कि अभी मामले में और भी खुलासे जो है वो होना बाकी है। रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जो पत्र जारी किया है उसमें सभी कॉलेजों को नोटिस भी जारी किया है कि आप जो मार्कशीट आपको भेजी गई थी वो आपने रिसीव नहीं की, अब वो वापस आ गई है, तो आप लोग भोपाल आकर इन मार्कशीटों को रिसीव करें। और अगर मार्कशीट रिसीव नहीं हुई तो जिन लोगों ने परीक्षा दी है वो इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे कि उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया, और अगर रिजल्ट आया तो मार्कशीट क्यों उनको नहीं मिल पाई है। तो बहुत सारे सवाल हैं इस पूरी खबर में कि अगर जब इस खबर की तह तक जाएंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब भी यहाँ पर निकल कर सामने आएंगे और बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारी जांच एजेंसियां जो हैं इसके संदेह के घेरे में आती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर दुष्यंत पराशर, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं, ये बड़ी बात है कि अब तक तो ये उम्मीद थी, एक आशा थी कि जांच जो है वो जारी है, एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे घोटाले मामले में। लेकिन अगर जांच पर ही सवाल उठ रहे हैं, जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों का ही तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।